नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा F=R/2 प्रूफ करने जा रहे हैं, जो कि 2024 बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग को जैसे कि डायग्राम को देख पा रहे हैं, है ना। हमने MN एक अवतल दर्पण बनाया जिसका ध्रुव P है, फोकस बिंदु F है, वक्रता केंद्र C है और PC आपका मुख्य अक्ष है। हमने PC मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर खींचा, जो दर्पण के बिंदु B से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु F से होकर गुजरती है और वक्रता केंद्र C से होकर कोई अभिलंब डाला और अभिलंब का काम है कि जिस पथ से होकर जाती है पुनः उसी पथ पर वो लौट कर आ जाती है। तो ये फॉर्मूला प्रूफ करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये आपका कोई समतल दर्पण है। समतल दर्पण में अगर कोई आपतित किरण होती है और ये आपका परावर्तित किरण होती है, उसके बीच में जब हम लोग अभिलंब डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपका आपतित किरण, अभिलंब और ये परावर्तित किरण हुआ। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से जितना आपतन कोण का मान होता है उतना ही परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ये कंडीशन थोड़ी सी और ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी दर्पण में, है ना, अगर मुख्य वक्रता केंद्र से होकर के कोई प्रकाश की किरणें जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग, उसी पथ पर लौट करके चली आती है। और अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें जा रही है तो दर्पण से टकरा करके वो लौट करके जाएगी, मुख्य अक्ष के बिंदु F से होकर के गुजर जाती है। तो चलिए, ये था आपका बेसिक कुछ चीज़ें। अब हम लोग डायग्राम पर चल करके इस फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, माना MN एक अवतल दर्पण है, माना MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस बिंदु F तथा वक्रता केंद्र C है। अब यहाँ से लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु F से होकर गुजरती है। फोकस बिंदु F से होकर
गुजरती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये भी आपका आपतित किरण था जो दर्पण से बिंदु बी पर टकरा करके परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के बिंदु एफ से होकर के क्या होती है, गुजरती है। अब यहाँ से लिख देंगे वक्रता केंद्र, ऐसे लिख दीजिए सी से जाने वाली, है ना, सी आपका वक्रता केंद्र होगा। जब वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश की किरणें जाती है और दर्पण से टकरा करके पुनः उसी पथ पर लौट आती है, तो लिखेंगे सी से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ से परावर्तन के नियम से, लिखेंगे परावर्तन के नियम से। अभी बताए थे ना कि परावर्तन के नियम से होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आई और आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कैसे? ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एंगल, ध्यान दीजिएगा, एंगल आई बराबर एंगल आर। कैसे? ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से एंगल ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए बी सी बराबर बी सी एफ। एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ, ये होगा आपका एकांतर कोण से। अब एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक समझा देते हैं। अगर कोई दो समांतर रेखा हो, मान लीजिए कि ये आपका ए बी कोई समांतर रेखा था और ये आपका सी पी या सी एफ जो मानना है मान लीजिए, क्योंकि ए बी सी एफ के समांतर है। अगर इसे कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, मान लीजिए यहाँ पे आपका सी बिंदु है, यहाँ पे आपका सी बिंदु है और ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, तो ये कोण जो आपका आई है और यहाँ पे जो कोण, इसको भी हम लोग आई मान के चले थे, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को अगर एक कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के अंतः कोण को क्या कहते हैं, एकांतर कोण। और ये एकांतर कोण से ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी बराबर बी सी एफ। अब फिर से हम लोग लिखेंगे एंगल, अब यहाँ से आप लोग लिख दीजिए एंगल बी सी एफ, है ना, कहाँ है, बी सी एफ बराबर सी बी एफ, ये भी दोनों आपस में कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से 9 समकोण त्रिभुज, है ना, सॉरी समकोण नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बना, समद्विबाहु त्रिभुज बना क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हो गया, आई आर के बराबर हो गया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो। क्योंकि जिस त्रिभुज के दो कोण जब आपस में बराबर होती है तो उसकी दो भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से 9 समद्विबाहु त्रिभुज एफ में। चलिए अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब ये त्रिभुज आपका समद्विबाहु हो गया तो जितना आपका बी एफ होगा उतना तो सी एफ भी होगा। तो यहाँ से लिखेंगे सी एफ बराबर बी एफ, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज होने के नाते ये दोनों भुजा आपस में इसका क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, लिखेंगे यहाँ से दूरी फोकस
दूरी, अब फोकस दूरी को हम लोग F से सूचित करते हैं। अब यहाँ से PC जो होगा, P से लेकर C के बीच की दूरी को हम लोग चलिए इसे आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम लोग यहाँ से देखिए CF बराबर BF कैसे होगा, CF बराबर BF है ना, इसीलिए ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि अगर इसको हम लोग B से ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक लाएंगे तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, यदि लिखेंगे यहाँ से, यदि B CF बराबर, चलिए ध्यान दीजिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज से CF बराबर BF है ना, तो CF बराबर BF ये समद्विबाहु त्रिभुज से। अब लिखें, यदि B बिंदु P के बहुत निकट हो, अगर ये बिंदु जो B है अगर ये P के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होगी तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं PF बराबर BF है ना, PF बराबर BF। चलिए अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे PC जो होगा, P से लेकर C के बीच की दूरी वो होगा आपका वक्रता त्रिज्या होगा। वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे PF, P से F के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को हम लोग F से सूचित करते हैं। ये आपका फोकस दूरी है और फोकस दूरी को हम लोग F से सूचित करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ से इसको समीकरण आप लोग 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं PC को लेते हैं। PC क्या हम लोग PC को टोटल जो आपका वक्रता त्रिज्या है इसको हम लोग CF प्लस PF क्या लिख सकते हैं। अब हम लोग PC को क्या माने हैं, PC आपका वक्रता त्रिज्या, P से लेकर C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं, C और F है ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना आपका CF है ना, CF यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, CF है ना, CF यहाँ से BF नहीं होगा है ना, यहाँ से आपका PF होगा, यहाँ से आपका PF होगा है ना। तो CF बराबर PF है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, CF को हटा करके यहाँ से PF लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से PF और ये PF, कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ पे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या PF क्या है, PF आपको फोकस दूरी से हम लोग F से लिखते हैं, और ये आपका C से लेकर P की दूरी हम लोग वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। तो इससे हम लोग PF को है ना, PF बराबर F है, तो यहाँ से रख दीजिए F प्लस F, तो R बराबर ये आपका 2F होगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला देखिए, यहाँ से ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया, तो R बराबर 2F निकल गया। इसी को अगर हम लोग F बराबर R/2 प्रूफ करना चाहते हैं, F के साथ 2 × में है, तो हम लोग इसे डिवाइड में R बराबर 2 इस तरह से हम लोग कुछ इसको लिख सकते हैं। इसे एक बार और आप लोग सीधा करके लिख लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, या F बराबर R/2, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए, तो अगर ये वीडियो से अगर आप लोग को थोड़ा सा भी लाभ हो तो हमारे YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर और लाइक
कर दीजिए। अगर इस किसी तरह अगर आप लोग किसी प्रकार को डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं ताकि उसमें और कुछ इम्प्रूव कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।